पोलिटिकल पार्टीज लाइक शिवसेना MNS इसको एक अपना एजेंडा बना के रखा हुआ है फॉर अपकमिंग इलेक्शंस इन महाराष्ट्र. दे आल्सो मेट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम फॉर दिस लैंग्वेज डिस्प्यूट, है ना. मैं 2 पिछड़े भाइयों को मिला दिया इस लैंग्वेज. अभी नॉर्थ इंडियन जो बेसिकली हिंदी स्पीकिंग लोग खिलाफ कर रहे हैं, अगर वही सुलूक उनकी तरफ अपनाया जाएगा तो क्या वो सह पाएंगे? द सिंपल पॉलिसी दैट द ब्रिटिश East India Company had followed, or British Parliament had followed. They are following the same. Divide the people based on their religion, based on their language. This is their main intention. Either हम divided. Hello viewers, welcome to Vinayak, where sharp minds grow sharper. आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी हमारे करंट सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है या बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है. तो हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज डिस्प्यूट के बारे में, जो कि करेंटली महाराष्ट्र में और कर्नाटका में बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है फॉर अगेंस्ट हिंदी स्पीकिंग पीपल एंड इन फेवर ऑफ मराठी एंड कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल. सो जहाँ तक बात करते हैं लैंग्वेज, तो लैंग्वेज कभी भी किसी भी चीज़ के कोई बैरियर रही नहीं है. कितने सालों से हम एक दूसरे के साथ आपस में डिफरेंट कम्युनिटीज़, अलग अलग कम्युनिटीज़ एक दूसरे के साथ रह रही हैं, पर कभी भी एक बैरियर का काम किसने नहीं किया है. लैंग्वेज का काम लोग एक दूसरे को एक्सप्रेस करने के लिए या समझने के लिए ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इससे किसी का कोई नेचर या किसी की भावनाएँ, किसी का बोलने का तरीका नहीं बदल जाता है. हम बोलते वही हैं, बस हमारी भाषाएँ चेंज हो जाती हैं या बदल जाती हैं. लैंग्वेज ने कभी भी किसी को बांटने का काम नहीं किया है. लैंग्वेज सिर्फ एक ज़रिया है, भाषा सिर्फ एक ज़रिया है जिससे एक इंसान अपने आप को प्रकट करता है दूसरे के सामने, या हम बात कर सकते हैं अपनी भावनाएं प्रकट करता है दूसरे के सामने. तो भाषा कभी भी एक बाधा नहीं थी. भाषा कभी भी एक बाधा नहीं है, वो एक साधन है जिससे हम अपनी बातें दूसरों को समझा सकते हैं या दूसरों की बातें समझ सकते हैं. ये तो हमने क्लास 3rd, 2nd, 4th में भी पढ़ा होगा, अगर हिंदी पढ़ा होगा तो साफ साफ लिखा है भाषा वह एक माध्यम है जिससे हम अपने मन के भावों और विचारों को आदान प्रदान करते हैं. लेकिन शायद ये उन लोगों ने नहीं पढ़ी है जिन्होंने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना के रखा हुआ है कि भाषा सिर्फ एक ज़रिया है जिससे इंसान के इमोशंस नहीं बदलते हैं. सो हम कोई भी भाषा बोलें, कोई भी लैंग्वेज बोलें, तो हमारी भावनाएं वही रहती हैं. अगर हम किसी को गाली दे रहे हैं तो हम चाहे जिस लैंग्वेज में गाली तो उसको गाली ही लगेगी. अगर हम किसी से प्यार से बात कर रहे हैं तो चाहे हम जिस लैंग्वेज में उससे प्यार से बात करें उसको समझ में आ जाए कि हाँ, हम प्यार से ही बात कर रहे हैं, लेकिन पढ़ा रहे हैं. तो ऐसा कभी भी नहीं था कि किसी ने भी किसी भी लैंग्वेज को नीचा दिखाया या किसी भी लैंग्वेज को कम आंका गया है. सभी लैंग्वेजेस का अपना अपना अलग एक ज़रिया है, एक अलग तरीका है बताने का. एक बहुत अपनी रिच कल्चर है, हेरिटेज है हर एक लैंग्वेज की अपनी. लेकिन जब हम एकजुटता की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, तो हमारा सबसे पहला कदम होना चाहिए कि क्या हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करते हैं, लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ ह्यूमन एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं. अगर हम एज अ ह्यूमन हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी. तो पहले के समय से आज तक इस विषय में बहुत ज़्यादा परेशानी या दिक्कत नहीं हुई है. थोड़ी थोड़ी हुई है, लेकिन इतनी बड़े स्टेज पे कभी भी इस चीज़ का प्रसार इतना नहीं हुआ है. आज क्यों हो रहा है? बस वही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ और कुछ पॉलिटिकल नेताओं की कह सकते हैं उनके अपने फ़ायदे के लिए. हाँ, बेसिकली उनके फ़ायदे के लिए ही है. अपकमिंग इलेक्शंस में उनको वोट चाहिए तो लोगों को वो डिवाइड कर रहे हैं. तो बेसिकली ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिश इंडिया से इन्होंने चुराई है. ब्रिटिश इंडिया ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने बहुत ही अच्छा उपयोग किया था डिवाइड एंड रूल का. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने सबसे पहले उन्होंने मुस्लिम्स और हिंदूज़ को डिवाइड कर दिया. हाँ, ये स्टार्ट अभी आज से नहीं हुआ है. ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही डिवाइड किया था. मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के रूप में 2 अलग अलग पार्टीज बना दी थी कि एक हिंदू है एक मुस्लिम है. तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट. तो आज चर्चा का विषय वो नहीं है. आज हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज पे. तो लैंग्वेज एक मीडियम है. इट इज़ ऑल अबाउट अ मीडियम कि हम कैसे अपनी बातें बता रहे हैं लोगों को, कैसे हम लोगों को अपनी बातें समझा सकते हैं. तो जहाँ तक इंडिया की बात है, भारत की बात है, तो इंडिया में करीब 19,500 से ज़्यादा बोलियाँ हैं जो बोली जाती हैं लोगों के द्वारा. 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है या बताया है, जारी किया है कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं.
तो एक पर्सन कितना कौन कौन सी लैंग्वेज बोल देगा? एक लैंग्वेज, दो लैंग्वेज, तीन लैंग्वेज, नॉट मोर देन दैट। 4 लैंग्वेज, 5 लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होगा चाहे 7 लैंग्वेज, बट 22 लैंग्वेजेस और 19,500 बोलियाँ क्या आप या मैं कोई बोल सकता है? नहीं। तो मसला कभी लैंग्वेज का है ही नहीं। हम सबको इंटरनली पता है कि कोई भी एक लैंग्वेज अच्छे से बोल सकता है या 2 लैंग्वेज अच्छे से बोल सकता है, नॉट मोर देन दैट। हमारी ह्यूमन एफिशिएंसी ही नहीं है कि हम 22 लैंग्वेज एक साथ बोल सकें, समझ सकें अच्छे से। हाँ, थोड़ा थोड़ा हम जान समझ सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से हम 22 लैंग्वेज नहीं जान सकते। और कभी स्टेट्स का डिवीज़न जो बोलियों के हिसाब से हुआ है या फिर लैंग्वेज के हिसाब से हुआ, वो इसीलिए हुआ है कि एक कम्युनिटी के लोग अगर एक साथ रहेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी भी स्टेट में एक कम्युनिटी से ज़्यादा या अलग अलग भी लोग रह रहे हैं तो उनका डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। नहीं कि वो एक साथ नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। बट करंट सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हो चुकी हैं कि वो अपने फ़ायदे के लिए लोगों को डिवाइड कर सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से देखा है। डिवाइड करना हो, चाहे रिलीजन के नेम पे हिंदू मुस्लिम करना हो, चाहे फिर अब लैंग्वेज के हिसाब से बांटना हो, तो ये बहुत उनके लिए बहुत आम बात है। और जहाँ तक कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो बोल रहे हैं कि नहीं हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज या हमारी लैंग्वेज ही सबसे अधिक है, तो ऐसा नहीं है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में। तो ऐसा नहीं है कि मराठी पीपल या वो खुद पॉलिटिकल लीडर्स कभी दूसरे स्टेट में जाएंगे नहीं, जाएंगे, बिल्कुल सी बात है। लेकिन जैसा वो ट्रीट अभी नॉर्थ इंडियन या बेसिकली हिंदी स्पीकिंग लोगों के खिलाफ कर रहे हैं, अगर वही सुलूक उनकी तरफ अपनाया जाएगा तो क्या वो सह पाएंगे? बस आई एम सेइंग दैट मैं कोई कॉमन पीपल या जनता के खिलाफ नहीं बोल रहा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट और अगेंस्ट दिस पॉलिटिकल लीडर्स हु वांट्स टू डिवाइड द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। Language is not a barrier. First of all, language is not a barrier. It is a thing which links one person to another. Language is not a barrier. Okay. So बात करते हैं हिस्ट्री की। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तब एक बहुत बड़ा मुद्दा आया था कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज हम चूज़ करें जो कि लोगों को यूनाइट कर सके। तो तब के समय में मैक्सिमम 500 मिलियन पीपल हिंदी बोलते थे या हिंदी बोलने वाले थे, और बाकी जो लोग थे वो कुछ टुकड़ों में अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। तो मेजॉरिटी अगर हम देखें तो वो हिंदी स्पीकिंग थी। तो हिंदी को एज अ टूल माना गया यूनिटी के लिए, लेकिन उस समय भी बहुत सारा अपोजिशन हुआ। ऐसा नहीं था कि आज ही चला आ रहा है, उस टाइम भी हुआ था, लेकिन इतना नहीं हुआ था। लोग समझदार थे उस टाइम के, नेता समझदार थे उस टाइम के, तो इतना बड़ा बढ़ावा नहीं दिया गया उसको, खासकर अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए तो बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर हम बात करें पास्ट की, तो हम हर चीज़ में बात ला देते हैं पास्ट की कि हमारे पिछली सरकार या पिछले नेताओं ने क्या किया। नहीं, उनसे नहीं मतलब है हमें, उन्होंने किया था, लेकिन अभी जितना हो रहा है उतना नहीं किया था। जब दे आर इंटेलेक्चुअल पीपल, जो कि आजकल की हरकतें जो पॉलिटिकल लीडर्स कर रहे हैं, तो उससे तो मुझे नहीं लगता है दे आर इंटेलेक्चुअल, या तुमने थोड़ी भी समझ बची रह गई अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के अलावा। नहीं, बिल्कुल नहीं बची है। तो भाषा कभी भी एक बैरियर या एक बाधा नहीं रही है। ये आज के समय में बस कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ और कुछ पॉलिटिकल पीपल या नेताओं की वजह से, जिसे कह सकते हैं उनके अपने इंटरेस्ट हैं इसमें वोट्स के लिए, तो ये इसको मुझे सुनने में आया है कि दे आल्सो मेट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम फॉर दिस लैंग्वेज डिस्प्यूट, है ना। मैं दो पिछड़े भाइयों को मिला दिया इस लैंग्वेज डिस्प्यूट में। अगर हम बात कर रहे हैं करंट डिस्प्यूट जो महाराष्ट्र में हो रहा है, वहाँ पे कुछ मेजर इश्यूज़ हैं जो कि MNS और शिवसेना ने मिलकर शायद बनाया हुआ है कि सारे बिलबोर्ड्स या सारे एडवर्टीज़मेंट बोर्ड्स वो मराठी में होने चाहिए,
या मराठी बोलने वाले लोग जो हैं वो टॉप पे हैं और अदर हिंदी और अदर लैंग्वेज बोलने वाले बॉटम पे हैं। तो इट इज़ नॉट द मेंटेलिटी दैट दी पीपल ऑफ द कंट्री आर कॉलिंग फॉर। हम सबको पता है कि यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है। इफ वी डिवाइड it will be easy for them to rule over us. The simple policy that the British East India Company had followed, or British Parliament had followed, they are following the same. Divide the people based on their religion, based on their language. This is their main intention. कि जब हम divided होंगे, it will be easier for them to rule. This is the main intention behind this language dispute that we are talking about today. लेकिन शायद ये उन लोगों के समझ में अभी नहीं आएगा। लगता है उन लोग को लगता है कि हाँ देश की जनसंख्या ऐसी है जिसको हम जो कुछ भी बताएंगे तो वो मान लेगी। तो नहीं, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाने से, इंस्टाग्राम पे रील्स बनवाने से, दूसरों को इंसल्ट करके उसकी रील बनाने से, थप्पड़ मारवा के दूसरों को रील्स बना के वायरल करने से, वी आर नॉट गोइंग टू डिवाइड। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया एंड वी नो what your intentions are। और ये जो मराठी लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज या कन्नड़ा लैंग्वेज के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, दे आर नॉट मच पीपल, दे आर फ्यू पीपल हु मेक वीडियोज ऑफ दैट, फ्यू MNS वर्कर्स, शिवसेना पार्टी वर्कर्स, दे मेनली दे हैव पॉलिटिकल एम्बिशंस। ये वही लोग कर रहे हैं जिनके कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। कोई भी नॉर्मल 9 to 5 जॉब करने वाला, कोई भी वेल एजुकेटेड प्रोफेसर इस डिबेट का हिस्सा है ही नहीं। इसका हिस्सा कौन है? कुछ युवा नेता जो कि अपने हेड या अपने मुखिया, अपने विधायक जी, अपने सांसद जी के आसपास और नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए उनके एक कहने पे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये वो है, हम उनके भीड़ का हिस्सा नहीं है। तो हम एक वेल एजुकेटेड सोसाइटी से आते हैं, हम एक ऐसे इंडिया से आते हैं जो कि यूनिटी में बिलीव करता है। जहाँ तक कि महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी इस लैंग्वेज को किसी भी चीज़ का बैरियर नहीं माना है। If the souls and if people started respecting each other, everything will be fine. If we are going to ignore those political ambitious people, those political ambitious leaders, then we'll grow. हम देख रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हाँ वो हमें डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं ये हमें भी नहीं पता है। ये मैक्सिमम यूथ जो कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, ये उनके दिमाग की खपत है। आजकल इंस्टाग्राम पे व्यूज़ पाने के लिए किसी को थप्पड़ मार दो, उसका वीडियो बना लो, तो बहुत कॉमन सी बात है, लोग वायरल हो जाएंगे एंड पीपल स्टार्ट लाइकिंग इट। किसी को थप्पड़ पड़ा, लोग लाइक कर रहे हैं। थप्पड़ पड़ रहा है, बुरे कारण की वजह से पड़े तो बहुत अच्छी बात है, बट अबाउट दियर लैंग्वेज वो नहीं है। तो यहाँ भारत के लोग इतने पागल नहीं हैं या बेवकूफ़ नहीं है कि वो किसी दूसरी लैंग्वेज का मजाक उड़ाएंगे। इफ़ यू फोर्स देम टू स्पीक एनी लैंग्वेज, या दे विल, वो विरोध करेंगे उसका। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज़ करने के लिए। We all have the right to speak our language. We all have fundamental rights. We all have fundamental rights. हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। जहाँ जितना तुम इस देश के हो उतना हम भी इस देश के हैं। तो if you can speak your language, I can also speak your language. And Maharashtra being the financial capital of India, it is not just by the efforts of Marathi people, it's about the effort of all over the Indian people who live in Maharashtra, who work for their economy. And if you have the problem from all the Hindi speaking and other language speaking people, okay, let them out. Then show me कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी कहाँ जाती है। If you are arrogant about your financial condition, then okay, make your own
country, Maharashtra, your own country, where only Marathi speaking people will live. Okay, so this ये एक मैसेज सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को देना चाहता हूँ मैं. इट इज़ नॉट फॉर द सिटीजन्स, फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री. आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी लैंग्वेज, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग Marathi. I am just respecting all the languages in the country. All the languages in the country. If you people can come to Uttar Pradesh, can go to Uttar Pradesh during Kumbh Mela, and no one has asked which language do you speak, so you don't have any right to tell or ask people what language they will they have to speak, or what language they will speak, or anything. They have their own identity, they work here, they work there. And शायद इन पॉलिटिकल लीडर से पहले से ही कुछ नॉर्थ इंडियन या फिर कहते हैं हम, या कुछ डिफरेंट स्टेट्स के लोग महाराष्ट्र में रह रहे होंगे. इनके पैदा होने से बहुत साल पहले से उनकी पुश्तें यहाँ महाराष्ट्र में रह रही होंगी, लेकिन उनसे ज़्यादा ये अपने आप को महाराष्ट्रियन मानते हैं या मराठी मानते हैं. तो इट इज़ नॉट अबाउट दैट. If you are disrespecting any language, it is not acceptable. ये हमारे लिए acceptable नहीं है. As a youth, अगर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है तो I am just exaggerated by the situation. I am very मैं कह सकते हैं मैं अगर कुछ कहने के लिए था ही नहीं, या सोचने की मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है क्या इस बारे में कभी सोचने की ज़रूरत थी कि लैंग्वेज एक डिस्प्यूट का कारण हो सकता है. वी आर फ्रॉम टुगेदर फ्रॉम मेनी years, from many centuries together with different identities and different religions and different languages. अगर हमें उस टाइम तक से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, सो व्हाट अबाउट टुडे क्यों आ रही है? क्या हमें ग्रोथ इसी बेसिस पे चाहिए कि हम रिलीजन बेस पे डिवाइड हो, हम रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड हो, हम लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड हो? Where other countries are growing their economies, where other countries are growing their infrastructure, where other countries are growing their educational status, we are dividing ourselves on the basis of language and religion. Is this the process by which India will become very big in the aspect of world? नहीं, कभी नहीं. If we are अब हम सबको पता है कि हमारी भारत की एक इमेज कैसी है भारत के बाहर. They respect ourselves, they respect Indians for their diversity. बाहर के लोग, विदेश के लोग विदेश से यहाँ घूमने इसलिए आते हैं जिससे वो एक ही जगह पे बहुत सारे डाइवर्सिटीज़, बहुत सारे ट्रेडिशंस, बहुत सारा कल्चर्स एक साथ देख सकें या उसका एंजॉयमेंट कर सकें, और बाहर जाके बताएं कि हाँ, अपने देश में जाके बताएं कि हाँ, इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ एक साथ एग्जिस्ट करती हैं और दे आर वेरी हैप्पीली लिविंग टुगेदर. लेट्स डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द सिचुएशन. तो इस चीज़ का अगर एजुकेशनल सॉल्यूशन है तो हम सबको पता है इट्स जस्ट थिंग दैट आई एम सेइंग इट कि अगर आपको दिक्कत है तो आप एजुकेशन में 3 लैंग्वेज कंपलसरी कर दो. वन योर रीजनल लैंग्वेज, वन योर ऑफिशियल लैंग्वेज, वन योर हिंदी एंड वन योर इंग्लिश. इंग्लिश टू कम्युनिकेट विद द पीपल आउटसाइड इंडिया, हिंदी टू कम्युनिकेट विद द अदर पीपल outside their state or outside their territory, and the original language to promote their mother tongue. And what's the problem in it? क्या दिक्कत है? अभी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ये प्रिवेल कर रहा है. बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ये ट्राइलिंगुअल एजुकेशन अपनाई जा चुकी है. वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही है. If you have the problem, you have to promote your language ना. You will promote by you will promote. Yeah, you can also promote your language without disrespecting the other language. And I think this is the only solution we can have. This is the only solution we can have about this problem. So just to end this video, I just want to say that भारत की ताकत उसकी linguistic diversity की unity में है. We have our power in the unity of different diversities. Whether it is their culture, tradition or their language. जब तक हम एक साथ हैं तब तक हम बहुत ताकतवर हैं. लेकिन जिस दिन हम डिवाइड होना स्टार्ट हो गए इन सब बेसिस पे, तो विल नॉट बी द स्ट्रॉन्गर एंड विल नॉट ग्रो. इफ यू हैव टू ग्रो, you have to be the
you have to be unite to each other. You have to be respectful towards each other. You have to respect each other traditions. You have to respect each other language, and you have to promote brotherhood. This is all we want. This is all the thing that bring us to the top of the world. यही चीज़ हमें पूरी दुनिया से अलग बनाती है या बनाएगी. इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी है जिससे हम टॉप पे पहुंच सकते हैं. Yeah, we can have infrastructure, but if we don't have unity, we will not go anywhere in the world. So that's all for the video. I hope you will like the video, and if you like, please do subscribe, and like, and also share. That's for the video. Thank you so much for watching. Thank you.